इधर तो हो गया ऑन हो गया सर। देखिए ये हम लोग रबी सीजन के खरपतवार के बारे में पढ़ते हैं। रबी सीजन में जानते हैं कई प्रकार के खरपतवार लेते हैं। खरपतवार किसे कहते हैं जानते हैं? यानी जो फसल बोई गई उसके अतिरिक्त जो भी खेत में जमा हुआ है वो सब क्या हो गया? खरपतवार। अगर हमने सरसों बोया उसमें गेहूं के 4 से 10 पेड़ जम गए तो क्या हो गया? खरपतवार हो गया। तो ऐसे तमाम खरपतवार होते हैं। देखिए हम लोग अभी ये हमारी लाही की फसल खड़ी है, उसमें कौन सा एक खरपतवार है? देखिए सबसे बड़ा ये बथुआ। बथुआ ये मुख्य हमारा खरपतवार इसमें होता है और ये चौड़ी पत्ती का होता है और इसका वैज्ञानिक नाम है चिनोपोडियम एल्बम। ये बथुआ होता है हाँ, चिनोपोडियम एल्बम ये होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं? खाने के लिए प्रयोग करते हैं। खरपतवार है जो हमारे खाने में भी प्रयोग होते हैं। अब दूसरा देखो एक और उसी बथुआ से मिलता जुलता, थोड़ी पत्तियां चौड़ी होती हैं, ये करथुआ। दूसरा खरपतवार कौन है? करथुआ। ये भी हमारा रबी सीजन का ही खरपतवार होता है। और ये देखिए ये एक अकरी होती है गेहूं में और आपके सरसों में, सभी फसलों में, रबी वाले सीजन, मसूर में, जितने भी चना मटर में ये अकरी होती है। पत्तियां क्या होती हैं? छोटी छोटी होती है, मटर की तरह। देखो ये चढ़ती रहती हैं फंसा करके। ये देखो टेंड्रिल होती है, ये पतली पतली टेंड्रिल होती है। ये क्या होती है? लपेट करके पौधे के ऊपर चढ़ जाती है। ये करी है, अकरा बोलते हैं। और ये एक देखो सबसे नोटोरियस, सबसे बदनाम खरपतवार जो गेहूं का मामा कहते हैं। गेहूं का मामा एलरेस माइनर। ये आप गेहूं कैसे पड़े हैं, आप बंदरी बंदरा भी कहते हैं, चटरी मटरी। और ये सबसे खतरनाक बीमारी है। ये अमेरिका से आया था। अमेरिका से गेहूं हम लोग पहले मंगाते थे, उसी बीज के साथ में ये आ गया था मेहमान के रूप में। अब आज इतनी मेहमान नवाजी कर रहा है कि किसान बेचारा परेशान है। इसकी पहचान गेहूं, इसमें क्या पहचान है? इसकी जड़ के पास क्या होता है? गुलाबी रंग। ये पिंक कलर का होता है। ये गुलाबी रंग का देखिए इसके जड़ के पास होता है। इसकी पत्तियां थोड़ा से हल्की सी गेहूं की तुलना में हल्की सी पीली रहती हैं और एकदम फैली हुई ज्यादा रहती है। पत्तियां थोड़ी चौड़ी होती हैं, पीली होती हैं और ये इसकी जड़ें क्या होती हैं? गुलाबी रंग की होती हैं। और जब बाली निकलती है सब लोग पहचान लेते हैं, गोल गोल होती हैं और इसमें बीज की संख्या बहुत ज्यादा होती है। गेहूं में 50-60, एक बाली में 50-60 बीज होता है, लेकिन इसमें 300-400 बीज पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है हमारी गेहूं की फसल को। इसके अलावा देखो ये हमारी रबी के सीजन की ये क्या है? सेंजी होती है। ये हमारी दलहनी खरपतवार है। ये हमारी फसलों के लिए जो होता है नाइट्रोजन भी इकट्ठी करती है, लेकिन क्योंकि खरपतवार है तो कहीं न कहीं ये वो हमारी मिट्टी क्या करे? पोषक तत्वों को अवशोषित करती रहती है, तो हमारे पौधे क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं। तो ये सेंजी हो गई, सेंजी। और देखिए रबी सीजन का दूसरा खरपतवार ये है कृष्णनील। ये क्या है? कृष्णनील इसको बोलते हैं। इससे फूल भी नीले नीले रंग के आता है। तो ये भी हमारे रबी सीजन का ही खरपतवार। और इस गाजर सभी लोग खाते होंगे। ये देखो जंगली गाजर, ये देखो पत्तियां उसी की तरह हैं, इसे जंगली गाजर कहते हैं। ये भी हमारे रबी सीजन का ही खरपतवार है। अब इन खरपतवारों को नष्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे बढ़िया होता है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल। हम लोग एग्रोनॉमिकल सस्य वैज्ञानिक क्या करेंगे? निराई गुड़ाई करके हम इसको नष्ट कर दें, सबसे बढ़िया होता है। इसके अलावा क्या होता है? अगर हम निराई गुड़ाई नहीं कर सकते तो क्या करते हैं? रासायनिक इसका क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। रासायनिक के जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उसके लिए 2,4-D 2,4-D किसके लिए है? चौड़ी पत्ती वालों, जैसे बथुआ, करथुआ, कृष्णनील है। और जो पतली चौड़ी पतली वाले हैं इसके लिए क्या करते हैं? आइसोप्रोट्यूरान या गेहूं का मामा। ये हाँ सल्फोसल्फ्यूरान। गेहूं का मामा के लिए सबसे बढ़िया कौन सी दवा है? सल्फोसल्फ्यूरान। अगर इसके गेहूं के मामा के साथ और कोई तमाम खरपतवार हैं तो मेटासल्फोसल्फ्यूरान आता है। मेटासल्फोसल्फ्यूरान आता है। उससे छिड़काव करने से क्या होता है कि ये हमारे जितने खरपतवार हैं सब नष्ट हो जाते हैं। तो रबी सीजन के हम खरपतवारों का नियंत्रण करके अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे से खरपतवार तमाम क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं पौधों से। क्यों? जो हमारा उर्वरक दिए हुए, खाद दिए हुए, क्या वो मिट्टी से ये भी खींच रहा ताकत उसी से। उर्वरक जो दिया, पता लगा हमारी फसल की जगह कौन ले रहा? ये ले रहा। ये क्या परजीवी की तरह है। अपना जीवन कहाँ हमारे खेतों में निर्भर कर रहा है, जिसको नष्ट करके हम लोग अपनी बहुत से क्या करते हैं? रिसोर्स, अपने जो लागत को भी हम लोग अपने फसल में पूरा कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये हमारे फसलों से कंपटीशन भी करता है। क्यों? ये भी कंपटीशन करके आगे बढ़ जाता है, इसलिए। और क्या करता है? सूर्य की रोशनी को भी रोकता है। क्यों? जो प्रकाश संश्लेषण हमारे फसलों में होता है, ये भी प्रकाश संश्लेषण करके रोक रहा है कि नहीं? वहाँ से कंपटीशन कर रहा है, रोक रहा है हमारे
खाद्य और पदार्थ जितने दे रहे हैं, उर्वरक दे रहे हैं, सब उसको भी शोषित कर रहा है, जिसको नष्ट करने से हमारा उत्पादन बढ़ जाता है। ये हो गया रबी सीजन के खरपतवार और उसके नियंत्रण। धन्यवाद। चलो आज बारे में पढ़ लेते हैं। आ जाओ। लाही कटा नहीं। सर ये बंद कैसे हो रहा है? बंद नहीं हो रहा। नहीं, ये लाल नहीं हो रहा है वो हैंग कर दे वो काट